हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं राहुल। आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में, और वे कहां से निकलती है, जलप्रपात कहां पर है, उनके बारे में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी है बेतवा नदी। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यह है नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी है जो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। चंबल नदी की बात करें तो ये जानापा पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी की बात करें तो यह काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। बेतवा नदी की बात करें तो यह बागली गांव देवास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है पचमढ़ी से निकलती है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चित्रकूट से निकलती है, ऑप्शन सी है भेड़ाघाट से निकलती है, ऑप्शन डी है अमरकंटक से निकलती है। तो मैंने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। पड़ता है इसके साथ में यहाँ से सोन नदी और जोहिला नदी भी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण में बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन बी है पूर्व में बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन सी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन डी उत्तर में बहने वाली नदियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी, और जो बाकी नदियाँ हैं वे पूर्व की ओर बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो मैंने बताया अभी, ऑप्शन है इसका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है पार्वती नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे सर्वाधिक लंबी नदी है वह है नर्मदा नदी। यह टोटल 1312 किलोमीटर बहती है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ 1077 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है आपको एग्ज़ाम में कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा 1077 किलोमीटर, और टोटल लेंथ पूछेगा तो है 1312 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। समझ आ रहा होगा तो आप जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए है अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन बी है काकरी बर्डी पहाड़ी, ऑप्शन सी है मिजो पहाड़ी, ऑप्शन डी है केवई पहाड़ी। तो उद्गम स्थान है वह काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर डी नर्मदा नदी और कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ मेला लगता है? ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन जिले पर किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे
मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्यल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। यह सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है धार। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स देवास, ये सॉरी काली सिंध नदी है, ये देवास से निकलती है। काली सिंध नदी देवास से निकलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो मैं आपको बता दूं टोटल 41 जो नदियां हैं वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कितनी है? तो 41 सहायक नदी। ठीक है, इसमें से जो मान नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है क्षिप्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा, देनवा और शक्कर नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है बैतूल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है सिवनी, ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैतूल। बैतूल से और एक नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2016, ऑप्शन बी है 16 नवंबर 2016, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी है 17 सितंबर 2016। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2016 से क्या हुआ? नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदा यात्राएं स्टार्ट की गई 11 दिसंबर 2016 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी दो नदियां है जिसका जो संगम है, मिलन स्थान है, उसे प्राणहिता कहा जाता है? आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है कुआरी व सिंध नदी को, ऑप्शन बी है फेनगंगा नदी और वर्धा नदी को, ऑप्शन सी है नर्मदा व तवा नदी के संगम को, ऑप्शन डी है काली सिंध नदी और चंबल नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेनगंगा व वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, वेनगंगा नदी जो है पारसवाड़ा पठा सिवनी से निकलती है, वर्धा नदी या बैतूल से निकलती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? या फिर क्वेश्चन ये आता है कि नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरिकृष्ण देवसरे, ऑप्शन बी है श्री शिव कुमार तिवारी, ऑप्शन सी है अमृतलाल बेगड़ा, ऑप्शन डी है श्री सुहास मिलिए। तो किसे कहा जाता है नर्मदा पुरुष? ये कहा जाता है ऑप्शन सी अमृतलाल बेगड़ा जी को नर्मदा पुरुष, और इन्होंने पुस्तक लिखी है।
ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश के सिवनी में भीमगढ़ बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो सिवनी से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? ये निकलती है आपकी, ऑप्शन ए है वैनगंगा, ऑप्शन बी है चंदन नदी, ऑप्शन सी है समूली नदी। तो मैं को पहले बताया जो सिवनी से निकलती है परसवाड़ा पठार से वो निकलती है वैनगंगा नदी। इसका आंसर होगा भीमगढ़ बांध जो है इसे मिट्टी का बांध भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इसका आंसर होगा सोन नदी को इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स वो सारे विकल्प है मध्य प्रदेश जेल पर में आने वाले है ये सभी क्वेश्चन, तो आप अच्छे से लर्न कीजिए। तो स्वर्ण नदी की बात करें तो इसे किसे कहा जाता है? ये सोन नदी को कहा जाता है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, ठीक है, ये उत्तर की ओर बहती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो महेश्वर, ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है कश्यप नदी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक, अनूपपुर होते हुए मंडला, उसके बाद जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा होते हुए ये कहाँ निकल जाती है? सीधा खंबाती खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्धन नदी, ऑप्शन बी है देव नदी, ऑप्शन सी है बावनथड़ी नदी, ऑप्शन डी है वैनगंगा नदी। तो मैंने आपको अभी बताया जो सिवनी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये वैनगंगा निकलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वैनगंगा नदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गम होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है सोन नदी और कश्यप नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी और सोन नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है कावेरी और सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अमरकंटक से मैंने अभी बताया नर्मदा और सोन नदी निकलती है, ठीक है। और साथ ही में एक और नदी निकलती है उसका नाम है जोजिला नदी, ठीक है, इसे जोहिला नदी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? यह ऑप्शन ए है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन बी है अमरकंटक की एक छोटी नदी है, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है, ऑप्शन डी है नर्मदा की एक सहायक। नर्मदा नदी का जलप्रपात है कौन सा? यह है कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है फ्रेंड्स। कपिल धारा जो जलप्रपात है यह अनूपपुर जिले पर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है अनूपपुर, ऑप्शन सी है रायसेन, ऑप्शन डी है खरगोन। तो नर्मदा कुंड की बात करें तो यह है फ्रेंड्स अनूपपुर पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी नर्मदा नदी, जो कि अनूपपुर से निकलती है। माई की बगिया जो है इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से
उद्गम होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है वैनगंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जो छिंदवाड़ा से निकलने वाली जो शक्कर नदी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। इसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है शक्कर नदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए माही नदी जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश 2 बार जो है ये काटती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर पूछेगा आपको भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसका आंसर होगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है, ठीक है, और ये मैंने बताया अभी कांगो नदी ये कांगो नदी होगा ये भूमध्य सागर, मतलब इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये कांगो किससे विषुवत रेखा को, और जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये होगा कांगो विषुवत रेखा, और जो अभी मैंने पढ़ा है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, यह है माही नदी, ठीक है। ऑप्शन ए बताया था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है बालाघाट, और ऑप्शन डी है बैतूल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ताप्ती नदी को मध्य सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसडो बांध किस जिले पर निर्मित है? तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैतूल से जो है ताप्ती नदी निकलती है, नर्मदा नदी तो नहीं निकलती, ना ही शक्कर नदी निकलती, ना ही कालीभीत नदी निकलती है। तो इसका आंसर होगा बैतूल। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में स्थित होता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चंबल नदी का जो किन किन राज्यों से बहती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से यह बहती है। कौन कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से यह नदी बहती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान बताया था मैंने, जानापा पहाड़ी, इंदौर से। वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश के निकट जानापा पहाड़ी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चंबल नदी की जो सहायक नदी कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है पार्वती नदी, ऑप्शन सी है काली सिंधु नदी, ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेतवा नदी जो है इसकी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता है? ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है तवा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर नदी। तो इसका आंसर होगा चरमावती जो है चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है स्वर्ण नदी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, दूसरी पूछा है, पहली बोलता तो नर्मदा नदी, इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में टोटल है 1077 किलोमीटर और 1312 किलोमीटर जो है पूरे भारत में बहती है। ठीक है, अब दूसरी नदी इसने सबसे लंबी पूछा है, वो भी मध्य प्रदेश की, तो इसका है चंबल नदी, ये टोटल 965 किलोमीटर बहती है। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो यहाँ जानपा पहाड़ी से निकलती है और इटावा जो है उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, वहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केन नदी जो है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश से बहती है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य है वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए है केन नदी, ऑप्शन बी है बंजर नदी, ऑप्शन सी है चरणगंगा नदी, ऑप्शन डी है होलोन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केन नदी जो है पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से बहती है? तो मैंने अभी बताया इसका आंसर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से यह बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेत्रावती नदी इसका नाम है, तो यह ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है सिंध नदी, ऑप्शन डी है बेतवा नदी। ठीक है, बेत्रावती जो है ये बेतवा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो चेदी राज्य जो है ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है ये बेतवा नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मालवा की गंगा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा मालवा की गंगा जो है क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा देता है आपको, आप लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो अच्छे से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश की गंगा जो है उसे बेतवा नदी को कहा जाता है, और मालवा की गंगा, ठीक है, मालवा की गंगा ये क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है सीधी, ऑप्शन सी है सतना और ऑप्शन डी है दतिया। तो चचाई जलप्रपात यह रीवा जिले पर स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है टोंस नदी, ऑप्शन बी है ओदा नदी, ऑप्शन सी है केन नदी, ऑप्शन डी है महाना नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओदा नदी जो है इस नदी पर बहुटी जलप्रपात स्थित है, जो कि रीवा जिले पर स्थित है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है तवा नदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। ठीक है फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल ये तवा नदी जो है इस पर बना हुआ है, और जो कि होशंगाबाद जिले पर पड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और देख लेते क्वेश्चन होंगे तो। ये तो हो चुके हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट मतलब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे पर उसकी लिंक डाली होगी, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आपको वहां पर बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक की PDF मिलेगी और इसकी भी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।